वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थ्योरम 1A के हवाले से। सबसे पहले एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है जिसके ए बी सी 3 वर्टेक्स हैं। ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का है, बी पे 60 डिग्री का और सी वर्टेक्स पे 90 डिग्री का है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कौन सी साइड सबसे ग्रेटेस्ट होगी और कौन सी साइड सबसे स्मॉलेस्ट होगी। तो यहाँ पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि सी साइड जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है और ए साइड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। अब ये मैंने बात किस बेस पे कर ली है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। यानी आज का हमारा जो टारगेट या जो हमने आज रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है, वो यही होगा कि सी साइड ए साइड से ग्रेटर है। अब सी साइड बेसिकली क्यों ग्रेटर है, क्योंकि ये एक ऐसे एंगल के सामने साइड आ रही जो कि सबसे ग्रेटेस्ट है मेजरमेंट में, ठीक है। और ए साइड चूंकि उस एंगल के सामने आ रही जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसलिए इसकी मेजरमेंट ओवरऑल पूरी ट्राइंगल सबसे स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। तो आज हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो इसमें जो बात हमें मालूम है यानी जो गिवन है उसको हम स्टार्ट करते हैं, यानी लिख लेते हैं साथ ही ताकि याद रहे। गिवन हमने इस तरह से कहा है कि हमारे पास जो एंगल है मेजरमेंट के हवाले से एंगल की हम ये कह रहे हैं कि एंगल जो सी है, ठीक है, सी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है ये ग्रेटर है किससे जी, मेजर एंगल ए से। अब वैसे अगर आप देखें तो जो एंगल सी है वो बी से भी ग्रेटर है, लेकिन हम कंपैरिजन जब करते हैं तो दो क्वांटिटीज़ का जब हम एक रिजल्ट प्रूव कर लेंगे तो ओवरऑल हम फिर इस पूरी ट्राइंगल पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है रियल नंबर्स की, जिसको हम कहते हैं जी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास ए और सी दो रियल नंबर्स हों, ठीक है, या आम लाइफ में हम बात करते हैं जब हम कंपेरिजन करते हैं दो क्वांटिटीज़ का, तो उनमें तीन किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो दोनों जो नंबर्स हैं मेजरमेंट में या नंबर्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे जी, इक्वल होंगे, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये हो सकती पॉसिबिलिटी के ए जो क्वांटिटी है फर्स्ट क्वांटिटी जो वो सेकंड क्वांटिटी से क्या हो जाए जी, लेस हो जाए, छोटी हो जाए। या थर्ड पॉसिबिलिटी ये होती है कि ए क्वांटिटी जो है वो सी से क्या हो जाए जी, ज़्यादा हो जाए। यानी नंबर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो ए नंबर है वो सी नंबर से ग्रेटर हो जाए, ठीक है। अब इन तीन के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। यहाँ पे हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है वो ये करना है कि सी जो कि अपोजिट है ग्रेटर एंगल के ये सबसे ग्रेटर है, और ए साइड जो कि अपोजिट है स्मॉलेस्ट एंगल के ये सबसे स्मॉलेस्ट है। अब हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो मैंने लिखा है कि ए इज़ लेस देन सी, बेसिकली हम इस रिजल्ट को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे जो कि थ्योरम में हम प्रूव करने में यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं जी रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड। कि जो रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे होते हैं हम उसका अपोजिट सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ये सपोज करेंगे कि ए जो है वो सी से लेस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी सपोजिशन है। यहाँ पे मैं रेफरेंस के तौर पर लिख भी देता हूँ ताकि याद रहे हमें कि हमने ये कहा था कि ए सी से लेस नहीं है, ठीक है। तो फिर दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं जैसे कि आपको मैंने अभी बताई है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं। अगर ए सी से क्या हो जी, अगर लेस ना हो तो फिर ये होगा कि ए सी के बराबर हो सकता है, ठीक है। ए और सी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ए और सी हम ये कह रहे हैं कि बराबर हैं तो ये एक ऐसी ट्राइंगल बन जाएगी जिसकी दो साइड्स क्या हैं जी, बराबर हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो ये जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है ए बी सी, फिर ये ट्राइंगल बन जाएगी जिसको हम कहेंगे जी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन हम जानते ही हैं कि ये ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमने ये भी थ्योरम प्रूव किया हुआ है कि एक ट्राइंगल में अगर दो हमारे पास साइड्स क्या हों जी, अगर कॉन्ग्रेंट हो, दो साइड्स क्या हों जी कॉन्ग्रेंट हो, तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स बनते हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ से फिर हम ये कह सकते हैं कि ए साइड के ऑपोजिट जो एंगल ए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर एंगल ए। और इसी तरह जो सी साइड के अपोजिट एंगल बन रहा है वो हमारे पास कौन सा बन रहा है जी, सी एंगल बन रहा है। तो ये आपस में मेजरमेंट में क्या हो गए हैं जी, बराबर हो गए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम इसी ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पर सी एंगल 90 डिग्री का और ए एंगल 30 डिग्री का, तो ये 90-30 के बराबर नहीं होता, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास जब ये पॉसिबिलिटी हमने देखा कि ए सी के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर ए की पॉसिबिलिटी अब रह रही है, उसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ए सी से ग्रेटर हो सकता है। इसको समझते हैं कि क्या अगर ए सी से ग्रेटर होगा तो फिर क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं ए सी से ग्रेटर है तो थ्योरम 1 की बेस पर, यहाँ पे मैं रेफरेंस लिख देता हूँ, थ्योरम 1 की बेस पर हमने ये बात ये कर सकते हैं कि हमने वहाँ समझा था कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स अनइक्वल होंगी तो ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल ग्रेटर होगा और स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होगा।
तो यहाँ पर एक चूंकि हम ग्रेटर कह रहे हैं तो ए के अपोजिट एंगल ए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल ए, मैयर एंगल ए। अब ये ग्रेटर प्रूफ हो रहा है किससे जी, मैयर एंगल सी से, क्योंकि सी साइड के ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है एंगल सी बन रहा है। और यहाँ से अगर हम समझे तो हम ये बात कर रहे हैं कि 30 डिग्री एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अगेन एक फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सपोजिशन थी कि हमने कहा था कि ए सी से क्या है जी लेस नहीं है, यानी सी जो है वो ए से ग्रेटर है, ये असल बात यही है, यानी यही एक ट्रू रिजल्ट है जो कि हमने ऊपर प्रूफ करना था कि सी जो है सी साइड ए साइड से ग्रेटर है, तो ये प्रूफ हो जाता है इस तरह से। तो आज के इस थ्योरम में हमने ये समझा कि अगर दो एंगल्स अनइक्वल होंगे, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के, तो ग्रेटर एंगल के हमेशा जो सामने साइड होगी वो ग्रेटर होगी और स्मॉलेस्ट एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो स्मॉलेस्ट होगी।